हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 37वां यूज सीखने वाले। अब तक हम 36 वीडियो बना चुके हैं सिर्फ वुड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ताकि वुड से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी शंकाएं हो, मैं पूरी तरह से दूर कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड हैव हैड, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर भी वुड है, सब्जेक्ट वुड हैव हैड। कर्ता के पास कुछ होता लेकिन पास्ट में। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस होता वो भी है ना, मतलब हाइपोथेटिकल सेंस में। कर्ता के पास कुछ होता हाइपोथेटिकल सेंस में, मतलब कल्पना में। अगर मेरे पास कार होती, कब? पास्ट में। अगर मेरे पास कार होती, थी तो नहीं, लेकिन अगर होती तो हम इंदौर चले जाते। अगर उसके पास पैसा होता तो वो मुझे दे देता। अगर उसके पास पैसा होता, कब? पास्ट में, उस वक्त, वो 2 महीने पहले, 4 साल पहले, जो भी सिचुएशन बनती हो उसके लिए ना। अगर उसके पास पैसा होता तो वो मुझे दे देता। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होता ना उस वक्त उस प्रोग्राम में, तो वो भाषण दे देता। भाई आज वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, वो बातें कर नहीं रहा, वो फेंक रहा है। अगर उस वक्त उसके पास कॉन्फिडेंस होता ना तो वो भाषण दे देता। उस वक्त मतलब कब? पास्ट में। तो जब कर्ता के पास कुछ होता और वो भी पास्ट में, तब उस सिचुएशन के लिए सब्जेक्ट वुड हैव हैड इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसी का प्रेजेंट टेंस भी, मतलब इसका भी प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सेंस बनाने के लिए हमने एक वीडियो में बात कर चुके हैं, जहां पर अगर हम प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल बात करते हैं, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता अभी, इस वक्त, अभी मतलब प्रेजेंट में, तो हम लगाते हैं वुड हैव। और अगर मेरे पास पैसा होता उस वक्त पास्ट में, तो हम लगाते हैं वुड हैव हैड। मतलब वुड हैव ये प्रेजेंट होता है और वुड हैव हैड पास्ट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन को यूज करते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता प्रेजेंट में, तो हम क्या यूज करेंगे? वुड हैव। अगर मेरे पास पैसा होता वो पास्ट में, तो हम ये क्या यूज करेंगे? वुड हैव हैड। आइए पहले इसको वुड हैव हैड को देखते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन भी कर लेंगे। अगर राम के पास पैसा हो, अगर राम के पास पैसे होते, कब? पास्ट में। पास्ट में वो 2 साल पहले जब वो मुझ पर प्रॉब्लम आई थी ना, अगर राम के पास पैसे होते ना तो उस वक्त मुझे दे देता। कब? पास्ट में, उस वक्त। अगर राम के पास पैसे होते, अगर मेरी बहन के पास आत्मविश्वास होता उस वक्त, तो वो कंपटीशन जीत जाती। अगर लोगों के पास इंसानियत होती उस वक्त, कब? जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम के बहुत झगड़े हुए थे। अगर उसी इंसिडेंट से अगर मैं सेंटेंस को कनेक्ट करूं, अगर लोगों के पास है ना, अगर लोगों के पास इंसानियत होती, कब? उस वक्त जब हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे 1947 में। अगर लोगों के पास इंसानियत होती उस वक्त, है ना, तो मतलब ये पास्ट की बात है, तो इसलिए यहां लगेगा वुड हैव हैड। अगर राजकुमार के पास लैपटॉप होता, कब? वो उस वक्त, वो 2 महीने पहले जब वो कंडीशन थी ना, जब हम वीडियो बना रहे होते, उस वक्त हमारे पास लैपटॉप नहीं था। अगर राजकुमार के पास लैपटॉप होता तो वो वीडियो एडिट करता। होता तो कब? पास्ट में। अगर हमारे पास उस वक्त पासपोर्ट होता, उस वक्त मतलब पास्ट में, अगर हमारे पास पासपोर्ट होता वुड हैव हैड यूज करेंगे। अगर तुम्हारे पापा के पास टाइम होता, तो अगर तुम्हारे पापा के पास टाइम होता उस वक्त, तो है ना, अगर उनके पास समझ होती उस वक्त, अगर उनके पास समझ होती ना, तो ऐसा काम नहीं करते वो उस वक्त। अगर सपोज कुछ लोगों ने गलत काम कर लिया, अगर उनके पास समझ होती, मतलब कब? पास्ट में। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे ना दोस्तों, तो हम वुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। एक बार इनको बनाकर देखते हैं। अगर राम के पास पैसे होते, मतलब इफ, अगर यहां मैंने कंडीशन लगाई हुई, क्योंकि ये कंडीशनल के तौर पे आएगा, ये हाइपोथेटिकल तो होगा लेकिन कंडीशनल, क्योंकि हाइपोथेटिकल कभी भी सिंगल आकर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते, इसलिए क्लॉजेस के रूप में आते हैं। 2 सेंटेंसेस साथ में कनेक्ट होकर आते हैं ताकि इनका पूरा मीनिंग निकाला जा सके। अगर राम के पास पैसे होते, इफ राम वुड हैव हैड मनी, है ना, अगर राम के पास पैसे होते। अगर मेरी बहन के पास आत्मविश्वास होता उस वक्त, है ना, पास्ट में, इफ माई सिस्टर वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। तो मैं यहां पर अगर, है ना दोस्तों, एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं इफ लगा के ना, सो इफ माई सिस्टर वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। अगर लोगों के पास इंसानियत होती, या सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर लोगों में इंसानियत होती, सो इफ people would have had humanity, humanity मतलब इंसानियत, if people would have had humanity। अगर राजकुमार के पास लैपटॉप होता, कब? पास्ट में, उस वक्त, if राजकुमार would have had लैपटॉप। अगर हमारे पास उस वक्त पासपोर्ट होता, उस वक्त, है ना, if we would have
we would have had passport that time, उस वक्त, if we would have had passport that time, अगर तुम्हारे पापा के पास, अगर यहां मैंने पास नहीं लिखा है, अगर तुम्हारे पापा के पास टाइम होता, कब, उस वक्त, तो तुम्हारे पापा तुम्हें हेल्प करते, पर उनके पास टाइम ही नहीं था। तो अगर तुम्हारे पापा के पास टाइम होता, इफ योर फादर वुड हैव हैड टाइम, अगर उनके पास समझ होती, समझ मतलब जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, उनके पास, इफ दे वुड हैव हैड अंडरस्टैंडिंग, तो हम इस वुड हैव हैड वाले स्ट्रक्चर में इसको बनाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास उस वक्त 2 लाख रुपए होते तो मैं उसे दे देता, अगर हमारे पास उस वक्त 2 लाख रुपए होते तो कैसे बनने वाला है? सो इफ वी हैड इफ वी हैव हैड, उस वक्त ना, इफ वी हैव हैड 2 lakhs rupees that time, है ना, इफ वी हैव हैड 2 lakhs rupees that time, अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब होती, अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब होती, सो इफ दे वुड हैव हैड गवर्नमेंट जॉब, शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, गवर्नमेंट जॉब। आगे देखिए, अगर तुम्हारे पास 3 साल पहले पासपोर्ट होता, इफ यू वुड हैव हैड पासपोर्ट 3 साल पहले, बिफोर 3 years, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ यू वुड हैव हैड पासपोर्ट बिफोर 3 years, अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, इसको काट देते हैं, है ना, अगर तुम्हारे पास 3 साल पहले पासपोर्ट होता, इफ यू वुड हैव हैड पासपोर्ट बिफोर 3 years, अगर नरेश के पास मार्केटिंग का नॉलेज होता, इफ नरेश वुड हैव हैड द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आगे देखिए, अगर अंकित के पास बहुत ज्यादा पैसे होते, है ना, इफ अंकित वुड हैव हैड टू मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा होता, टू मच मनी, इफ अंकित वुड हैव हैड टू मच मनी, तो आगे आप कोई भी सेंटेंस एक्स्ट्रा अपने माइंड के हिसाब से जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह दोनों में कंपैरिजन करना भी जरूरी है, दोनों में। मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी आपकी इस वीडियो में समझा रहा हूं, है ना, अब जरा समझिएगा। जब हम पास्ट में बोलते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता, कब, उस वक्त, पास्ट में, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में कॉन्सेप्ट बोलते हैं हाइपोथेटिकल, तो इस स्ट्रक्चर, अगर मेरे पास पैसे होते, कब, अभी, अगर मेरे पास अभी पैसे होते तो कार खरीद लेता खड़े खड़े, इफ आई वुड हैव मनी देन आई वुड परचेस अ कार एट दिस मोमेंट, इसी समय में कार खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते प्रेजेंट में, तो मैं जोड़ूंगा इफ आई वुड हैव, है ना, और अगर मेरे पास पैसे होते पास्ट में, तो मैं जोड़ूंगा इफ आई वुड हैव हैड। दोस्तों सेम, अगर ये जो वुड हैव हैड है ना, इसकी जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला, अभी समझिएगा, है ना। अगर मेरे पास पैसा होता, कब, प्रेजेंट में, पहले मैं प्रेजेंट बता देता हूं, अगर मेरे पास पैसा होता प्रेजेंट में, सो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता पास्ट में, सो इफ आई हैड मनी, 2 बार हेड लग जाता है दोस्तों, इफ आई हैड मनी, तो प्रेजेंट में अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बोलता हूं इफ आई हैड मनी, तो इफ आई हैड की जगह हम लोग इस सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम हैं। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, या इफ आई वुड हैव मनी, अगर राम के पास बैलेंस होता प्रेजेंट में, इफ राम हैड बैलेंस, या इफ राम वुड हैव बैलेंस, अगर सीता के पास सोने की अंगूठी होती, इफ सीता हैड गोल्डन रिंग, या इफ सीता वुड हैव गोल्डन रिंग, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते, कब, अभी, तो मैं उसको दे देता, इफ आई हैड 10,000 रुपीज, या फिर इफ आई वुड हैव 10,000 रुपीज। अगर मेरे पापा के पास नए जूते होते, इफ माई फादर हैड न्यू शूज, अभी, है ना, या अगर मेरे पापा के पास नए शूज होते, इफ माई फादर वुड हैव न्यू शूज। तो दोस्तों जब प्रेजेंट में हम हाइपोथेटिकल सेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो या तो हैड इस्तेमाल करेंगे या वुड हैव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंस, कल्पना वाले सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट को देखकर, तो हम लोग या तो हैड यूज करेंगे या वुड हैव हैड इस्तेमाल करेंगे। जैसे
अगर मेरे पास बैंक बैलेंस होता, कब? पास्ट में। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस होता, इफ आई हैड बैंक बैलेंस, या फिर इफ आई वुड हैव हैड बैंक बैलेंस। अगर राम के पास समझदारी होती, इफ राम हैड अंडरस्टैंडिंग, या इफ राम वुड हैव हैड अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता, पास्ट में, इफ आई हैड पासपोर्ट, या फिर इफ आई वुड हैव हैड पासपोर्ट। अगर मोहन के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होता, पास्ट में, सो इफ मोहन हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर, या फिर इफ मोहन वुड हैव हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर। अब आप ये दो हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर ऐसा मत सोचिए कि दोनों साथ में नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा दोस्तों, आ सकते हैं। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसमें डबल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो इसमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, जैसे मैं नहा चुका था, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैड बाथ। वह नाश्ता कर चुका था, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैड ब्रेकफास्ट। वह, तो ही हैड ब्रेकफास्ट। हम जैसे हमको बोलना है वह चाय पी चुका था, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैड टी। आप सोचेंगे कैसे? आने वाले वीडियोस में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप इसमें बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आपको बनाना है प्रेजेंट में, अगर मेरे पास पैसा होता, प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल, सो इफ आई हैड मनी। और अगर पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंस, तो इफ आई हैड मनी। अगर आपको प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सेंस बनाना है, तो इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंस बनाना है, तो इसकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड हैव हैड, जो वुड का ही ये कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।